एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गयी। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई।
मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सब ने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर
सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। हजारों साल पहले एक ऋषि थे, ऋषि त्र्यंबक, जो वर्षों से एक ही पांव पर खड़े थे, साधना में। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। त्र्यंबक की वर्षों की भक्ति से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वो त्र्यंबक को वरदान देने पहुंचे। त्र्यंबक, आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारा तप पूरा हो चुका है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए? गुरुदेव, मुझे धरती के बाहर यात्रा करनी है, चंद्र यात्रा। तथास्तु। ब्रह्मदेव ने त्र्यंबक को वरदान में एक ताम्रपत्र दिया। उस ताम्रपत्र पर 2 मंत्र लिखे हुए थे। पहला मंत्र तुम्हें चंद्र पर ले जाएगा और दूसरे मंत्र से तुम लौट आओगे। इन मंत्रों को संभाल कर रखना। जी गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मदेव त्र्यंबक को वरदान देकर चले गए। उनके जाते ही त्र्यंबक ने पहला मंत्र पढ़ा। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। त्र्यंबक के मंत्र पढ़ते ही वो हवा में उड़ने लगा और तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। पल भर में वो आसमान के पार हो गया
और सीधा चंद्र पर पहुंच गया। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म जी का नाम लेकर उसने चंद्र पर कदम रखा। वो पुलकित था। उसकी वर्षों की तपस्या का उसे फल मिल चुका था। चंद्र की सफेद मिट्टी छूकर वो खुश हो गया। गुरुदेव, आपकी रचना अपरंपार है। चंद्र धरती से कितना अलग है, सुंदर, सफेद और अद्भुत। त्र्यंबक चंद्र की खूबसूरती निहारते हुए चल रहा था। चलते चलते उसने पूरा चंद्र घूम लिया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। गुरुदेव, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। धन्यवाद। अब मुझे वापस धरती पर लौट जाना चाहिए। त्र्यंबक ने ताम्रपत्र का दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। बोलते ही त्र्यंबक तेजी से चंद्र से धरती लोक की ओर उड़ने लगा। उसकी ये वापसी एक बुरे तांत्रिक वर्तक ने देखी। त्र्यंबक सीधा अपनी गुफा में पहुंचा। त्र्यंबक लौटकर बहुत खुश था। उसने वो ताम्रपत्र सुरक्षा हेतु गुफा की जमीन में गड्ढा करके छुपा दिया और फिर पहले की तरह आम जिंदगी जीने लगा। कुछ दिनों बाद तांत्रिक वर्तक त्र्यंबक को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंचा। मैं जानता हूँ, तू ही है वो जिसने ब्रह्म को प्रसन्न करके मंत्र प्राप्त किया है, चंद्रमा पर जाने का मंत्र। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे वो ताम्र पात्र दे दे। नहीं दूंगा, चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो तो मैं ले ही लूंगा। वर्तक अपनी काली शक्तियों से त्र्यंबक पर प्रहार करता रहा, लेकिन त्र्यंबक ने उसे ताम्रपत्र नहीं दिया। त्र्यंबक लहूलुहान होकर मर गया। मुझे वो मंत्र चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वर्तक ने सारी शक्तियां आजमा ली, पर उसे वो ताम्रपत्र नहीं मिला। कई वर्षों तक वो ताम्रपत्र ढूंढता रहा, पर वर्तक को कुछ न मिला। आज हजारों साल बाद एक चारवाहा विष्णु जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये जंगल मुझे हमेशा जाना पहचाना क्यों लगता है? कभी लगता है कि ये बदल गया है। ये ऐसी दृष्टि मुझे क्यों दिखाई देती है? विष्णु को हमेशा ऐसा लगता था कि इस जंगल से उसका कोई नाता है। एक दिन वही भटकते भटकते विष्णु गुफा की ओर आ गया। गुफा को देखकर उसे पुरानी यादें याद आने लगी। मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सालों से इस जगह को जानता हूँ? विष्णु को ऐसे लग रहा था मानो वो गुफा उसे अंदर बुला रही हो। ये क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे अंदर बुला रहा है? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? विष्णु ने कुछ देर विचार किया, पर आखिर वो गुफा के भीतर चला ही गया। गुफा के भीतर जाते ही अपने आप मशालें जल गई। गुफा की दीवारों पर बनी तस्वीरें उसे दिखाई देने लगी और इन तस्वीरों से उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। विष्णु को अपनी एक पैर पर खड़े रहकर की हुई तपस्या याद आई। भगवान ब्रह्म के साक्षात दर्शन याद आए और वो ताम्रपत्र भी, जिसे वो चंद्र यात्रा पर गया था। विष्णु को सब कुछ याद आ गया था। मैंने उस जन्म में वो ताम्रपात्र इस गुफा में छुपा दिया था। विष्णु उसी जगह खोदने लगा और कुछ देर खोदने के बाद उसे वो ताम्रपत्र मिल गया, जो देखकर विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विष्णु ने ताम्रपत्र अपने माथे पर लगाया। वर्तक, तू अब तक जिंदा है। ऋषि त्र्यंबक, अगर तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है तो मेरा भी तो हो सकता है। उस जन्म में तुमने मुझे यह ताम्र पात्र नहीं दिया, पर इस जन्म में मैं इस ताम्र पात्र को पाकर ही रहूंगा। इससे पहले कि तांत्रिक भिगु अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता, विष्णु ने वो चंद्र यात्रा का मंत्र मन ही मन में पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही
वो बिजली की रफ्तार से उड़ पड़ा। वो गुफा को भेद कर आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश को चीरता हुआ चंद्र पर जाकर पहुंचा। ओम ब्रह्मणे नमः। सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। विष्णु ने चांद पर कदम रखा और चांद की सफेद मिट्टी को छुआ। विष्णु आज भी उतना ही पुलकित और खुश था। ये उसकी दूसरी चंद्र यात्रा थी। गुरुदेव, अद्भुत रचना है आपकी। चंद्र की खूबसूरती ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था, इसलिए मैंने वर्षों तक साधना करके ये मंत्र वरदान में प्राप्त किया था। पर शायद इस ताम्र पात्र को धरती पर रखना घातक है। मुझे ये ताम्र पात्र ब्रह्मांड में ही छोड़ देना चाहिए। चांद की सतह पर खड़े होकर विष्णु ने ब्रह्मदेव का नाम लिया और वो ताम्रपत्र अपने हाथों से छोड़ दिया। ताम्रपत्र अंधकार में गायब हो गया। ओम ब्रह्मणे नमः। एक बार फिर विष्णु ने चंद्र यात्रा की और जब उसका मन भर गया, ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से धरती की ओर उड़ने लगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो जंगल में पहुंचा। तांत्रिक भिगु विष्णु की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। तू लौट आया? ला वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। हंस क्यों रहा है? वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें किसी जन्म में वो ताम्र पात्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उस ताम्र पात्र को ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में फेंक दिया है। नहीं! ये सुनकर तांत्रिक भिगु बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी काली शक्तियों से विष्णु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु के मरते ही उसकी आत्मा आजाद हो गई। चांद की यात्रा करने का सुख सिर्फ मेरे नसीब में था। तू कभी चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। विष्णु की आत्मा खुशी खुशी मुक्त हो गई और तांत्रिक भिगु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही जान ले ली। तांत्रिक भिगु कभी भी चांद तक नहीं पहुंच पाया। अच्छाई ने बुराई पर मात किया।